चलिए आज की वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 के अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करेंगे। चैप्टर पर लिखा देखा ट्रिग्नोमेट्री नाम भी सुना हमने, लेकिन समझ नहीं आया कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ क्या है और ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग कैसे समझा जाए। आज समझते हैं इसका मीनिंग और इसका यूज़। ट्राई का मीनिंग है 3 और गोनो का मीनिंग साइड। मेट्री को बोलते हैं मेजर। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि आज हम इस चैप्टर में ट्रायंगल की साइड और एंगल के बीच रिलेशन को पढ़ना है। मैं एक एग्जांपल से आपसे कुछ चीज़ें पूछना चाहता हूं। जरा मुझे बताइए कि आप एक टावर के सामने खड़े हुए हैं, सपोज करिए, और आप एक टावर को देख रहे हैं। इस टावर के टॉप को आप देख रहे हैं, ये इसका टॉप है और ये टावर है। क्या आप मुझे बता पाएंगे बिना मेजर करे आप इस टावर की हाइट कितनी है, या आप टावर के बॉटम से कितनी डिस्टेंस पर खड़े हुए हैं, या आपकी आइज से टावर के टॉप की डिस्टेंस कितनी है? आप बता सकते हैं, सिर्फ आप ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से बता सकते हैं। इसलिए इसमें मैंने कहा था भी कि इसका यूज़ क्या है। इसका यूज़ यही है कि वहाँ आपको एक हाइट गिवन है, यदि एक आपको एंगल गिवन है, क्योंकि जब आप किसी पॉइंट पर खड़े होकर किसी हाइट वाले टावर को देखते हैं तो आपकी आइज उस टावर के टॉप के साथ एक एंगल बनाती है। आप सपोज करिए कि मेरे पास हाइट है और मेरे पास एंगल है, तो मैं बेस फाइंड आउट कर सकता हूं कि मैं कितनी डिस्टेंस पे टावर के बॉटम से कितनी दूर खड़ा हूं, या मेरे पास में एंगल है और मेरे पास डिस्टेंस मालूम है टावर से कितनी दूर हूं, तो मैं उसकी हाइट फाइंड आउट कर सकता हूं। या मेरे को तीसरा केस ये भी हो सकता है कि मुझे हाइट और डिस्टेंस दोनों पता है, मैं उससे एंगल फाइंड आउट कर सकता हूं। तो यही रिलेशन था हमारा 3 साइड्स के अंदर और एंगल के अंदर, जो हम यहां पर ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ये 3 साइड हैं आपके पास, 1, 2 और 3, और इसको एंगल कहा गया। इस एंगल को हम बोलते हैं थीटा। अब ये तो मैंने एग्जांपल लिया था, टावर है, आप हैं, ग्राउंड है। अब मैं एक ट्रायंगल लेता हूं और आपसे उस ट्रायंगल के बेस पर कुछ बातें करता हूं जो आपको 8 पॉइंट सॉल्व करने में काम आएगी। थीटा मैंने यहां फिक्स कर दिया है, ये एंगल है कोई, और थीटा के साथ जो साइड होती है जिसे आप एडजेसेंट साइड बोलते हैं, थीटा से लगी हुई साइड को आप बोलते हैं बेस। थीटा के सामने वाली अपोजिट साइड, उसका नाम होता है परपेंडिकुलर। और पूरी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल पे ही बात करते हैं। 90 हुआ, और 90 के जस्ट अपोजिट इसको आप बोलते हैं हाइपोट। मैं इनके नाम रख देता हूं, ए, बी, सी। तीनों कॉर्नर को मैंने नाम दे दिए हैं। अब मैंने बेस, जिसको मैंने बेस कहा ए बी से, उसको मैं बी सी से डिनोट करता हूं, बी सी। और जिसको आप परपेंडिकुलर बोल रहे हैं उसको ए बी, और हाइपोट को ए सी। और एंगल को मैं पहले भी बता चुका हूं, इसे हम बोलते हैं थीटा। ये थीटा हुआ। अब इस टॉपिक से थोड़ा सा आगे बढ़कर हम 6 रिलेशंस पे बात करेंगे जिन्हें हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से पहले हमें पता होना चाहिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसे कहते हैं हम मैथमेटिक्स या फिर ट्रिग्नोमेट्री का ब्रह्मास्त्र। पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर भोले। जब आप 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की बात करते हैं तो आप पहले का नाम रखते हैं साइन थीटा, दूसरे को कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा को आप, ये जो फॉर्मूला दिया गया मुझे, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर भोले, ये P अपॉन एच को साइन थीटा की वैल्यू बोला जाता है, और कॉस को B अपॉन एच, और टेन थीटा को P अपॉन बी। 3 से आगे चलते हैं तो नंबर 4 की बात करते हैं। 4 कॉट थीटा। कॉट को हम 10 का जो बोलते हैं P अपॉन बी, कॉट के लिए उसे उल्टा कर देते हैं B अपॉन P। अब 3 को हम उल्टा करके बताएंगे, B अपॉन P। 5 सेक थीटा,
और सेक थीटा को हम लिख सकते हैं एच अपॉन बी, एच अपॉन बी। नंबर 6 कॉसेक थीटा, उल्टा कर दीजिए एच अपॉन पी, एच अपॉन पी। यही होते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब जैसे मैंने कहा साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच, पी अपॉन एच का पी का मतलब था परपेंडिकुलर, कि मैं परपेंडिकुलर की वैल्यू रखूंगा, फिर उसके अपॉन में हाइपोट की वैल्यू रखूंगा, हाइपोट। ऐसे ही आप बेस हाइपोट लिख लेंगे, यहां पर आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। ऐसे ही आप इन 3 में बात कर लेंगे। अब मैं दूसरी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें जोड़ देता हूं। यदि मेरा थीटा यहां है तो ये बेस था, परपेंडिकुलर था, ये हाइपोट था। लेकिन यदि थीटा मैं टॉप पे ले लूं, इधर यदि मैं थीटा को कंसीडर कर लूं, तो ये एडजेसेंट साइड होगी मेरा, जो थीटा के टच में है और थीटा से लगी हुई है, ऐसा कह सकता हूं। उसको मैं बेस बोलूंगा और थीटा के सामने वाले को बोलूंगा परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाला दोनों ही केस में हाइपोट रहेगा। देखिए अभी हमने ये बात कही थी कि थीटा यदि यहां है तो ये परपेंडिकुलर था, एडजेसेंट साइड के साथ बेस था, और 90 के अपोजिट हमारे पास हाइपोट था। लेकिन यदि सिचुएशन बदल जाए, थीटा यहां फिक्स कर दिया जाए, तो अब एडजेसेंट साइड ये होगी, अब बेस बदल जाएगा और उसके साथ परपेंडिकुलर भी बदलेगा, क्योंकि थीटा के सामने वाले को आप परपेंडिकुलर बोलते हैं और 90 के सामने वाले को आप हाइपोट बोलते हैं। तो दोनों केस में आप देखिए हाइपोट सेम होता है, क्योंकि 90 फिक्स है। लेकिन थीटा जब चेंज करते हैं, आप इधर आते हैं तो बेस परपेंडिकुलर हाइपोट, और जब थीटा इधर जाता है तो थीटा के साथ बेस चला जाता है। बेस और सामने वाला पी बोल दिया गया है और 90 के सामने वाला एच बोला गया है। अब हम इससे आगे और अच्छे पॉइंटों को जोड़ते हैं, जिससे क्वेश्चन करने में हमारी हेल्प होगी। एग्जाम्पल साइन थीटा, साइन थीटा को आप पी बी ओवर एच एच बी से बोलते हैं पी अपॉन एच, और कॉस थीटा की वैल्यू बी अपॉन एच। 8.1 जब आप करेंगे तो सबसे फर्स्ट इसे एक कोने पर लिख लें, क्योंकि इसी पे बेस्ड पूरा 8.1 चलने वाला है। साइन थीटा को यदि कॉस थीटा डिवाइड कर दे तो आपको क्या फॉर्मूला मिलने वाला है, इंप्लाइज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू साइन की वैल्यू पी ओवर एच और कॉस थीटा है बी अपॉन एच। आप देखिए एच से एच कैंसिल और ये वैल्यू आ गई पी अपॉन बी। पी अपॉन बी को आप इस फॉर्मूले से क्या लिखते हैं, पी अपॉन बी को टेन थीटा, ये भी आपने लास्ट पेज पे देखा था, टेन थीटा, इसको आप टेन थीटा बोलते हैं। अब आप देखिए जरा, साइन ओवर कॉस थीटा को आपने क्या लिखा है, टेन थीटा। तो मुझे एक फाइनल आंसर मिल जाता है कि यदि मुझे कहीं जरूरत होती है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि मुझे टेन को लिखना है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, या कॉस थीटा ओवर साइन थीटा को मुझे टेन थीटा से रिप्लेस करना है, तो मैं अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो उसकी डिमांड होगी मैं ऐसा लिख सकता हूं। ऐसे ही आप कॉट के लिए भी प्रूव कर सकते हैं। मैं इसे नंबर 1 बोल देता हूं। नंबर 2 कॉट थीटा, कॉट को आप लिख सकते हैं कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, जैसे आपने 10 को लिखा है। ये फॉर्मूले हैं, इनको याद रखना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक बहुत छोटा सा टिप्स दे रहा हूं। अब एक हेक्सागन बनाते हैं और उससे हम काफी सारे फॉर्मूलों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहां लिखते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। इनकी डायगोनल को मिलाते हैं। कोस से सेक को मिला दीजिए, साइन को आप कोसेक के साथ और टेन को कोट के साथ। ये जो पॉइंट आया इसका मीनिंग सब का इंटरसेक्शन, ये कोई वैल्यू 1 है, 1। देखिए मैंने इसको 1 क्यों कहा, मैं आपको बहुत अच्छा एक लॉजिक दे रहा हूं जिसको आप इस तरीके से पढ़ेंगे 3 फॉर्मूले की फॉर्म में। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो तो उनका रिजल्ट 1 आएगा। ये देखिए, ये मैंने 1 लिखा है, साइन इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। अब मेरे इससे 2 फॉर्मूले निकलते हैं। हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में मेरी रिक्वायरमेंट हो कि मैं कॉसेक को 1 ओवर साइन में लिखना चाहूं, तो देखिए साइन को मैंने डिवाइड कर दिया, मैंने कॉसेक की वैल्यू निकाल ली, तो मैं कह सकता हूं कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा। ऐसे ही हो सकता था कि मुझे साइन की जरूरत होती और कहीं मुझे मिलता 1 ओवर कॉसेक थीटा लिखा हुआ, तो मैं कॉसेक 1 ओवर कॉसेक थीटा को रिप्लेस करके साइन थीटा लिख सकता हूं। अब की बार मैंने कॉसेक को डिवाइड में भेज दिया। अब नंबर 4 पे देखते हैं जरा।
नंबर 4, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 रिजल्ट। tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 रिजल्ट। कॉट थीटा इक्वल टू मैं लिख सकता हूं 1 ओवर tan थीटा। ऐसे ही आप tan इधर ले आइए, कॉट को इधर ले जाइए। ये फॉर्मूले काफ़ी अच्छे हैं जब आप 8.4 में इन्हें यूज़ करेंगे तो क्वेश्चन आपको इजी लगेगा। 5 पॉइंट कौन सा बचा हमारे पास, कॉस और सेक दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कॉस थीटा सेक थीटा इक्वल टू 1। अब सेक थीटा की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर कॉस थीटा, और मुझे ज़रूरत पड़ने पे मैं और करके ऐसा भी लिख सकता हूँ कॉस थीटा इक्वल टू 1 ओवर सेक थीटा। ये काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और ऐसे ही हम बहुत अच्छा एक लॉजिक के साथ आगे भी बात करेंगे। इसको आप अच्छे से लर्न करिएगा।